सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट थे। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI से बात की। ANI के एडिटर स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की। इस इंटरव्यू में जयशंकर ने अपने डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन बनने के सफ़र के बारे में बात की, अपने परिवार के बारे में बात की, उनके परिवार में तमाम ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जो बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हैं, उनके बारे में खुलकर बात की, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की, उनका PM मोदी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा, राहुल गांधी के बारे में बात की, JNU BBC डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात की और वैक्सीन मैत्री जैसे तमाम कार्यक्रमों पर बात की। इन बातों में से तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो लगातार चर्चा में हैं और उन्हीं में से एक मुद्दा है BBC डॉक्यूमेंट्री का। BBC ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जो 2002 के गुजरात दंगों पर बनी थी। डॉक्यूमेंट्री को विवादित और गलत मानते हुए भारत सरकार ने देश में इस पर बैन लगा दिया। इस बैन के बारे में BBC की डॉक्यूमेंट्री के बारे में जयशंकर ने बात की। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, साजिश जो पश्चिमी देशों से आ रही है और जो भारत को अस्थिर करना चाहती है, जो भारत की राजनीति में स्थिरता नहीं लाने देना चाहती। उन्होंने कहा कि ये साजिश आज से नहीं बल्कि करीब एक दशक से हो रही है और लगातार ऐसी साजिशें भारत को टारगेट करते हुए रची जा रही हैं। इसी साजिश का उन्होंने BBC डॉक्यूमेंट्री को भी एक हिस्सा बताया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्री क्यों आ रही है, वो भी 2002 के गुजरात दंगों पर। डॉक्यूमेंट्री 1984 के सिख विरोधी दंगों पर क्यों नहीं बनी। यही ऐसी बात थी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, तमाम राउंड चल रहे हैं इस बात के। दरअसल एस जयशंकर की कही ये बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि BBC 1984 के दंगों पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाती, जबकि सच्चाई ये है कि BBC 1984 के सिख विरोधी दंगों पर भी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है, वो भी 2010 में ही। 2010 में जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व में UPA की सरकार थी, तब BBC की ये डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था 1984 अ सिख स्टोरी। ये 1984 के सिख विरोधी दंगों पर आधारित थी। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर उस समय काफ़ी विवाद भी हुआ था, हालांकि डॉक्यूमेंट्री पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ANI को दिए इस इंटरव्यू में एस जयशंकर ने तमाम अन्य पहलुओं पर भी बात की। उन्होंने अपने पिता के सुब्रमण्यम के बारे में भी बात की, जो अपने समय के एक उम्दा ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 में जनता सरकार से की थी और उस समय देश के संभवतः सबसे युवा ब्यूरोक्रेट थे। आगे चलकर वो सरकार में बड़े पदों पर रहे। तमाम ऐसी समितियां बनी जो महत्वपूर्ण थीं और जिनका हिस्सा डॉक्टर के सुब्रमण्यम भी थे। 2011 में उनका निधन हो गया। अपने पिता के बारे में इस इंटरव्यू में जयशंकर ने खुलकर बात की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।